नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया राज टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। मंडी में सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर पंजीकरण नहीं होने से नाराज किसानों ने लगाया जाम। मौके पर पहुंचे तहसीलदार। जनपद जालौन की कोंच मंडी में चल रहे गेहूं सरकारी खरीद केंद्र किसानों का पंजीकरण न होने से सैकड़ों किसानों ने आक्रोशित होकर मंडी के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करके जाम लगा दिया। इसके कारण मंडी परिसर में आने वाले वाहनों से मुख्य सड़क पर लंबा जाम लग गया। जाम की सूचना पर पहुंचे तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा ने किसानों को समझा बुझाकर मुख्य गेट का ताला खुलवाया, जिससे आवागमन सुचारू हो सका। तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश पर किसानों की पंजीकरण करके इनकी गेहूं को सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर खरीदा जाएगा, लेकिन किसानों की पंजीकरण में इनको जो असुविधा हो रही है उसको लेकर हम स्वयं लेखपालों को निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी किसानों को कोई भी पंजीकरण कराने में दिक्कत न हो। उन्होंने भी बताया कि आधार और खतौनी के अनुसार जिन किसानों का नाम अलग अलग दर्ज है उनको यह दिक्कत आ रही है, इसके कारण उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे किसान आधार केंद्र जाकर अपने नाम में संशोधन करा लें, जिससे उनका पंजीकरण किया जा सके। जनपद जालौन, इंडिया राइज टीवी से इमरान अली की रिपोर्ट। देखिए, एक प्रॉब्लम यह है कि अगर खतौनी में किसी का नाम, मान लीजिए मेरा नाम अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूं कि जैसे मेरा नाम राजेश कुमार है और मेरे आधार कार्ड में राजेश कुमार विश्वकर्मा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों नाम मिसमैच कर देता है सिस्टम। अगर राजेश कुमार मेरा आधार कार्ड में है, खतौनी में राजेश कुमार जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, तो वो मिसमैच कर देता है। ऐसे मिसमैच जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं, लेखपाल द्वारा सत्यापित करा लिया जाता है कि क्या उक्त दोनों व्यक्ति एक हैं अथवा नहीं, क्योंकि कहीं पर ये भी, इसका उद्देश्य ये है कि कहीं पर भी एक के नाम से कोई दूसरा ना बेच करके चला जाए। तो ऐसे फिल्टर से जो नाम फिल्टर होकर के अलग होते हैं, उनके नाम के सत्यापन, नाम और मौके का सत्यापन ये कर लिया जाता है कि ये जो दोनों आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेखपाल बता देता है कि हाँ ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। कंप्यूटराइज उसका यहाँ पर संशोधन कर दिया जाता है टिक करके कि हाँ ये आवेदक बिल्कुल सही है, इसी का है, तो उसका टोकन जनरेट हो जाता है और वो अपना सामान बेच लेता है। ऐसे ही कुछ परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हुई। कुछ लेखपाल यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना डेटा सत्यापन कराने के लिए भी आए हैं, लोगों ने दे भी दिया है उनको अपने आवेदन, और बाकी जो है उसके लिए भी निर्देशित कर दिया गया है कि अपने लेखपाल से रिपोर्ट लगवा दें। लेखपालों को भी बुला लिया गया है कि वो आकर के यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट करा दें, क्योंकि डिजिटल की लगनी है, इसलिए और ज्यादा सिस्टम पे काम नहीं कराया जा सकता। एक ही सिस्टम पे काम होगा, क्योंकि उस पर डिजिटल सिग्नेचर भी होंगे। तो इसी किसानों की ये समस्याएं थी, निश्चित रूप से ये इनकी जेन्युइन समस्या है और समस्या का समाधान यहाँ पर करा दिया गया है और भी कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर लगा दिए गए हैं, लोग ऑपरेट कर रहे हैं। समस्या का समाधान हो गया और मैं खुद इसमें लगा हुआ हूँ। जहाँ पर भी दिक्कत होगी मैं खुद प्राथमिकता के साथ इनकी समस्याओं का समाधान करूँगा। थैंक यू। जाम लगाए, किस मांग को लेकर लगाए? देखिए, एक प्रॉब्लम यह है कि अगर खतौनी में किसी का नाम, मान लीजिए मेरा नाम अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूं कि जैसे मेरा नाम राजेश कुमार है और मेरे आधार कार्ड में राजेश कुमार विश्वकर्मा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों नाम मिसमैच कर देता है सिस्टम। अगर राजेश कुमार मेरा आधार कार्ड में है, खतौनी में राजेश कुमार जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, तो वो मिसमैच कर देता है। ऐसे मिसमैच जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं, लेखपाल द्वारा सत्यापित करा लिया जाता है कि क्या उक्त दोनों व्यक्ति एक हैं अथवा नहीं, क्योंकि कहीं पर ये भी, इसका उद्देश्य ये है कि कहीं पर भी एक के नाम से कोई दूसरा ना बेच करके चला जाए। तो ऐसे फिल्टर से जो नाम फिल्टर होकर के अलग होते हैं, उनके नाम के सत्यापन, नाम और मौके का सत्यापन ये कर लिया जाता है कि ये जो दोनों आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेखपाल बता देता है कि हाँ ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। कंप्यूटराइज उसका यहाँ पर संशोधन कर दिया जाता है टिक करके कि हाँ ये आवेदक बिल्कुल सही है, इसी का है, तो उसका टोकन जनरेट हो जाता है और वो अपना सामान बेच लेता है। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हुई। कुछ लेखपाल यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना डेटा सत्यापन कराने के लिए भी आए हैं, लोगों ने दे भी दिया है उनको अपने आवेदन, और बाकी जो है उसके लिए भी निर्देशित कर दिया गया है कि अपने लेखपाल से रिपोर्ट लगवा दें और लेखपालों को भी बुला लिया गया है कि वो आकर के यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट करा दें, क्योंकि डिजिटल की लगनी है, इसलिए और ज्यादा सिस्टम पे काम नहीं कराया जा सकता। एक ही सिस्टम पे काम होगा, क्योंकि उस पर डिजिटल सिग्नेचर भी होंगे। तो इसी किसानों की ये समस्याएं थी, निश्चित रूप से ये इनकी जेन्युइन समस्या है और समस्या का समाधान यहाँ पर करा दिया गया है। और भी आप लोग आज ये गेट बंद किया है, किस कारण किया है? ये हम लोग गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया है और ये सत्यापित के लिए एसडीएम साहब भेजते हैं मंडी सचिव के पास, सचिव भेजता है एसडीएम साहब के पास। यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, किसान परेशान हो रहा है, 2-2 4-4 दिन से फिर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो इससे तो आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। नहीं, आम जनता क्या, किसान पैसा निकालना हो वो चूतिया है क्या? यही तो ये सरकार बताएगी, चूतिया है क्या? हमें निकालना है, इमरजेंसी है। एसडीएम साहब। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया राज टीवी। नमस्कार।